तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आशीष पारिक। आज मैं आपको गुजरात में गोवा दमन द्वीप वाले द्वीप लेकर के घुमाने चल रहा हूं। हम लोगों ने द्वारका, सोमनाथ, वेरावल सब कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं इस गुजरात की कड़ी के अंदर, तीसरी कड़ी के अंदर दीव। ये गाड़ी हमने किराए पे ली है, एक दिन के लिए 4,500 रुपये में हमको किराए पे मिली है। तो चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है ये ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। चलिए अपन दीव चलते हैं। दीव वो शहर है जो गुजराती यहाँ बहुत ज़्यादा उमड़ते हैं, क्योंकि यहाँ दारू की छूट है। शराब पीने के लिए पब्लिक बहुत आती है। ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने या डचेज़ ने यहाँ काफ़ी दिन रहे। उनके मॉन्यूमेंट्स आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसको देखने के लिए हम जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलिए। चलिए आपको दीव का सफ़र चालू करते हैं दोस्तों। होटल जाइका पे रुके हम लोग और चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। दीव यहाँ से दीव सोमनाथ से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। दीव में फोर्ट भी है, लाइट हाउस है, वहाँ का बीच है, काफ़ी चीज़ें देखने की तो वहाँ देखेंगे। दूरी 95 किलोमीटर है, करीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं। जायका रेस्टोरेंट पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ से लगभग 51 किलोमीटर तो सोमनाथ है और 30 किलोमीटर यहाँ से दीव है। और यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है, अच्छा लगा। चाय वगैरह बहुत अच्छी बनाई। रेट भी इनकी नॉमिनल है, 10 रुपये चाय की और 10 रुपये इसके लिए। शानदार इनकी रेट है। तो आप आएँ, इस दुकान पे आएँ। मैं इनका ये बता देता हूँ, कार्ड आप देखिए। फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हुआ है। देखिए कैसे बैठ गया खुद ही। हाय हाय। यहाँ है, इस होटल पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। खत्म हो रहा है गुजरात चेक पोस्ट है। इसके बाद दीव चालू हो जाएगा। सामने, हाँ बिल्कुल सामने, 1 या 2-3 किलोमीटर दूर है इस चेक पोस्ट से। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे दीव आगे क्या? पिछला पानी देखो आप, ये खाड़ी है बहुत बड़ी, देखा नहीं आपने? ये दीव का मेन गेट आ गया। दीव एडमिनिस्ट्रेटर दमन एंड दीव वेलकम यू। वो तो दूसरी जगह करा देते, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई नहीं, करो 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 करो। मंडे किसी भी हालत में। अब हम दीव के ओल्ड सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कुछ लिखा हुआ है पुर्तगाली के अंदर ऊपर। ये जो मकान है सारे गोवा स्टाइल के अंदर बने हुए हैं। गोवा में भी सेम स्टाइल के मकान है। हमारा 60+ का ग्रुप गोवा अब दीव में प्रवेश कर गया है। ये पानी में जो दिख रही है जेल है और वो सामने किला दिख रहा है आपको। ये दीव का पोर्ट चल रहा है अपने बगल में, दीव पोर्ट। समुद्र में जेल है। ये दीव फोर्ट आ गया, देखिए आप, जो पुर्तगालियों ने बनाया दीव फोर्ट। यहाँ मार्केट भरा हुआ है। यहाँ पे दीव का किला। हम दीव के किले में आ गए हैं। इस किले को पुर्तगाली राजाओं ने बनवाया था। तो चलिए अब हम लोग किले को देखते हैं। ये मेन गेट है यहाँ का। इस गेट में से हम प्रवेश करेंगे। दीव किले से मैं आपका दोस्त आशीष पारिक। आज आपको मैं दीव का किला दिखाने लाया हूँ। पीछे देखिए आप, दीव का किला दिख रहा है। कितना सुंदर विहंगम दृश्य किले का दिख रहा है आपको। इस किले को देखेंगे, पुर्तगालियों ने 1535 में इस किले का निर्माण कराया था और आखिरी में भी पुर्तगाली इस किले से निकले थे। दीव जो हमारे पूर्वोत्तर कोने पे बसा हुआ है। पिछला पानी किले के चारों तरफ रहता था कि शत्रु प्रवेश ना करें। अगर आए तो इसमें मगरमच्छ या जंगली जो पानी के जानवर हैं वो रहते थे, तो वो उनको खा जाते थे। इसके कारण इसमें किले में प्रवेश नहीं करते। तो कम से कम 100 फीट की ऊंची दीवार है। वो देखिए उस दीवार पे कुछ बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना। दीव का किला गोवा की याद दिला रहा है।
और कहते हैं ये यहाँ की झील है। देखिए खाड़ी समुद्र के किनारे, और कुत्ता कितने मौज से आराम से बैठा हुआ है नीचे। स्कूल बच्चों के ग्रुप आने लग गए हैं गुजरात में, जो अभी तक हमारे यहाँ चले नहीं हैं। और देखिए आप तोपे भी है इस किले में रखी है। बड़ा ही सुंदर और प्राचीन किला, समुद्र के किनारे, देश के पश्चिमी किनारे पे, गुजरात से लगता हुआ दीव के अंदर दीव का किला, जो पुर्तगालियों ने लगभग 1509 से लेकर के 1513 के मध्य बनवाया था। शत्रु सेना से लड़ने के लिए अगर कोई पेड़ा आता था नौसेना का, तो यहाँ से बंदूकबाजी करी जाती थी। ये उसके लिए छेद बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर, मस्त, ऐतिहासिक, हिंदुस्तान का ऐतिहासिक और पुराना किला, दीव का किला। लगा अपने किले में जो एंट्री थी, वो जो गेट था, गेट पे आपने तारीख लिखा? तारीख दिखा ना। 30/9/1922। इधर बस बोल करके 30/9/1922 ओनली 922। यहाँ पे अलग अलग तरीके 4 लोगों ने शासन किया है। सबसे पहले सोलंकी, उसके बाद मुगल, फिर पोर्टुगल, फिर आया भारत। भारत कब आया ये हम आपको तारीख बताएंगे। ये गेट जो है, ये सोलंकी गेट ही तक किला नहीं था। किला बनेगा 1535 के अंदर। 1535 में किला बनाया पोर्टुगालियों ने। ये किले का जो राउंड लेवल है, ये 56,736 मीटर में पूरा फैला हुआ है। मगर इतना ही बड़ा एरिया, एक ही रॉक था। एक रॉक को काट कर किला बने, तीनों ओर से, इधर भी सी, इधर भी सी, इधर भी सी। किले में जाने का रास्ता यही है, आने का रास्ता भी है, और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे 2 ब्रिज बने हुए, जहाँ से आप आए, एक इसके बगल में, 2। मगर उस समय लकड़ी का था कि रात को इसको हटा लिया जाए। बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता, अंदर का आदमी बाहर नहीं आ सकता। किला बनाने की वजह एक ही थी कि इसको कोई हमला करेगा, हमला करने का एक ही रास्ता था, बाई सी, बाई रोड इस पर हमला नहीं हो सकता है। सर दीव के अंदर 2 आइलैंड है। दीव के अंदर 2 आइलैंड, एक रास्ता आया सोमनाथ से, एक आया ऊना से। अगर जो ब्रिज नहीं है तो दीव आइलैंड हो गया। आप जिस रास्ते से आए उस ब्रिज को अगर हटा दो तो किला भी पूरा क्या होता है, किला भी एक आइलैंड है। दीव के अंदर 2 आइलैंड है। वो जगह आप देख रहे हैं समुद्र के बीच में। लोग जो कहते हैं जेल है, जेल, तो हम भी कहते हैं कि हाँ भाई जेल है। मगर लोग गाइड का इस्तेमाल करते हैं, उसे बताते हैं जेल वेल कुछ नहीं, उसका नाम है पानी कोठा। पानी कोठा नाम कहा जाता है। उसमें आप ध्यान से देखो, नीचे में कोई दीवार नहीं है, एक सिंगल रॉक है। उस रॉक के ऊपर ये बनाया, मगर बनाने की वजह कुछ और है। नीचे में जो रॉक है वो दूर से नजर नहीं आता है, तो कोई नाव है, कोई जहाज है, टकरा सकता है। तो कोई अकस्मात एक्सीडेंट ना हो, इसलिए वो बनाया। इसका नाम है पानी कोठा। ओरिजिनल जेल अगर आपने देखा हो तो अंडमान निकोबार में। नहीं तो फिर ये क्या है, मतलब कोई अकस्मात ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इसलिए बनाया गया। जहाज आकर के ना टकराए नहीं, इस कारण बनाया इसलिए बनाया गया। किले से नहीं टकराए। और ये क्या पुर्तगाल ने किया? पुर्तगाल ने उसका नाम कराया। है नुन्हो डी कुन्हो। निनोडी उन्होंने करवाया। नुन्हो डी कुन्हो ने इस किले का निर्माण किया था। अच्छा। तो आज का अभी का जो कलेक्टर ऑफिस है वो इसका पैलेस था। अच्छा, वो वहाँ पे रहता है। यहाँ पे ओनली फॉर सोल्जर। क्या है? वी.एन. सोलंकी। सोलंकी जी आपका नंबर बोलो। सर नंबर तो मुझे याद नहीं रहता है, मोबाइल तो है मेरे पास, मगर मुझे याद नहीं रहता। वाह, मजा आ गया सोलंकी जी से मिलकर के। सोलंकी सर, जी हमारे लोकल गाइड है यहाँ के। अंदर क्या है? मैं अंदर लेके चल रहा हूँ आपको किले के अंदर। किले की हिस्ट्री तो गाइड ने बताई दी थी। देखिएगा क्या विशाल किला है। देखिए, इस धरोहर को गवर्नमेंट को संभालना चाहिए, जो गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है। दीव का किला, ये इनका एक और गेट है। देखिए इसके ऊपर हाथी वगैरह से दरवाजे नहीं तोड़ते, इसका किले बनी हुई है। और ये मेन किला है, वो सामने जेल सी बनी हुई है जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये मेन किला है। यहाँ राजा वगैरह बैठते थे, उनकी जगह है ये। और वो सामने आपको इस किले में ही लाइट हाउस दिख रहा है। ये लिखी है यहाँ की इतिहास पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ है। और ये इस किले का नक्शा है, और ये इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ के बारे में। देखिए
पूरी की पूरी इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ के किले के बारे में। सामने लाइट हाउस दिख रहा है आपको, ये देखिए खंडर नुमा रह गए हैं अभी। का चर्च बना हुआ है। मैं दूसरे पार्ट में आ गया हूँ किले के। किला तो बहुत बड़ा है, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा तो घंटों ही लग जाएंगे। किला बहुत बड़ा है ये। यहाँ तोपें रखी हुई हैं, यहाँ पे कैनन। जहाज जा रहा है, बड़ा ही सुंदर व्यू। हम लोग दीव फोर्ट को देख करके बाहर आ गए हैं। वह बाहर की प्राचीर देख रहे हैं पार्किंग से, कितनी भारी और विशाल प्राचीर है इसकी। अब हम लोग यहाँ से सेंट पॉल चर्च के लिए रवाना होंगे। सेंट पॉल चर्च दीव हम पहुँच गए हैं। ये चर्च है, देखिए आप। इधर मैं चर्च का नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल गोवा में कैथेड्रल चर्च है ना, वैसे ये भी कैथेड्रल चर्च ही है। खैर चलिए, चर्च के अंदर हम धीरे चल रहे हैं। ऊपर क्रॉस दिख रहा है आपको और ये चर्च की तरफ हम चल रहे हैं। सेंट पॉल चर्च दीव को हम अब देखने जा रहे हैं। मैं सेंट पॉल चर्च, निर्मल माता का जो चर्च है उसके नाम से ये चर्च प्रसिद्ध है। 1601 से लेकर के 1610 तक इस चर्च का निर्माण हुआ और कैथोलिक चर्च है ये। और बड़ा ही सुंदर अंदर से चर्च है, आप इसको देखिए अंदर से। चलिए अंदर की यात्रा अपन चालू करते हैं। चर्च बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य चर्च का। कैथेड्रल चर्च दीव। सेंट पॉल चर्च देखने के बाद में हम लोग जालंधर बीच, INS कुकरी और अदर जो नागवा बीच वगैरह देखने के लिए रवाना हो गए। ये लेफ्ट में हमारे जालंधर बीच चल रहा है। इस समय मैं आया हूँ चक्रवर्ती बीच, INS कुकरी देखने के लिए, और सनसेट पॉइंट भी यही है। तीनों चीज़ें इसी को कहा जाता है। देखिए आप पीछे बड़ा ही सुंदर विहंगम दृश्य यहाँ पे है पीछे। और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, ये 40-40 रुपए में INS कुकरी तक लेकर के जाती हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं चल पाते, जिनको जल्दी है, जैसे हमको बहुत जल्दी है इस समय, हम क्या करें, इसी में बैठ करके जाएंगे। 40-40 रुपये पर सवारी ये लेकर के जाती है। बहुत ही सुंदर विशाल, बहुत ही सुंदर लग रहा है दीव का ये बीच। और INS कुकरी अब हम देखने जा रहे हैं, वहीं चलिए वहीं दिखाता हूँ आपको मैं। हमारी गाड़ी चल रही है, देखिए आप, हवाई जहाज चल रही है हमारी गाड़ी। हाँ भैया आप बताओ, आप क्या कह रहे हो? ये भारत का शिप है, इंडियन नेवी से बोलते हैं उसको। इसका नाम है INS कुकरी, वो डिप गया था। अच्छा, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर समुद्र में। अच्छा, इसका मॉडल बना के रखा है ऊपर, उसकी याद में। ये यहाँ से 80 किलोमीटर दूर डूब गया था पानी के अंदर। भारतीय जहाज है, उसका प्रतिरूप बना करके यहाँ रखा गया है INS कुकरी का।
यह हमारा पूरा कुंभ परिवार INS कुकरी के बाहर खड़ा हुआ है। ठीक, यह INS कुकरी का प्रतीक मॉडल। ये ओरिजिनल है, नंबर वगैरह जो लिखे हैं बिल्कुल। नहीं, मैं तो वहाँ हूँ। नज़ारा दिख रहा है, आप देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर व्यू और नज़ारा है। यहाँ से काफ़ी पिक्चरों की शूटिंग होती होगी यहाँ पे, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर और विहंगम नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही सुंदर। 3 तटों पे चक्रवर्ती बीच, INS कुकरी और सनसेट पॉइंट, 3 दीव के साइट सीन प्लेसेस को ये जगह कवर करती है। ये INS कुकरी आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये शहीदों के जिनको हुए थे ना INS कुकरी के अंदर, उन सब के नाम लिखे हुए हैं। जल समाधि ले ली थी इन्होंने। जिन्होंने जल समाधि ले ली थी। जहाज नहीं छोड़ा था इन्होंने। जहाज नहीं छोड़ा था। लगभग 175 है करीबन। पीछे INS कुकरी दिख रहा होगा आप लोगों को, बड़ा ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। चक्रवर्ती बीच पे INS कुकरी, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर लगभग डूब गया था। उसमें लगभग 175 शहीद हुए थे आदमी, उनके सबके नाम इस पे लिखे हुए हैं। उसको मैं दिखाने आपको लेकर के आया हूँ। देख रहे हैं उसका प्रतिरूप INS कुकरी का आपको पीछे दिख रहा है। INS कुकरी देखने के बाद हम लोग गंगेश्वर महादेव के लिए रवाना हो गए हैं। वो भी अरब सागर पे बना हुआ एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। हम गंगेश्वर, श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर आ गए हैं दीव के अंदर। अब गंगेश्वर महादेव की एंट्रेंस आ गई है। यहाँ भी गुजराती ही चलती है, दीव की कोई अलग भाषा नहीं है। गुजराती भाषा के अंदर ही ये लोग लिखते हैं। ये भगवान के नंदीश्वर और चट्टानों के बीच में, चट्टानों के बीच में डेरा जमाया है नंदीश्वर भगवान ने। जो मैं अब आपको लेकर के चल रहा हूँ, देखिए आप, शिवलिंग है, शिवलिंगों की कतार है ये। बड़ा ही सुंदर व प्रकृति से परिपूर्ण मंदिर, मज़ा आ गया इस मंदिर को देख के। दोस्तों, द्वारका सोमनाथ यात्रा तो हमने लगभग पूरी कर ली है। अब मैं आपको दीव दिखा रहा हूँ। तो दीव में मैं आपको दीव फोर्ट, सेंट पॉल चर्च, जलंधर बीच, INS कुकरी, चक्रवर्ती बीच व सनसेट पॉइंट, गंगेश्वर महादेव दिखाते दिखाते व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो इस व्लॉग को आज मैं यहीं ख़त्म करके इसी दीव के सेकंड पार्ट में जल्दी आपसे मिलने का वादा करता हूं। आपका दोस्त आशीष पारेख। नमस्कार।